हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने 1 से 3 दिसंबर को लगने वाले पशु परीक्षा के लिए क्लास शुरू की थी, जो आरपीएससी द्वारा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2024 में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नागपुर में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 है, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद दिन गुर्गे के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। ये नहीं, पहला कथन सही है। दूसरा है, जालोर के दैया सहजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ज्वाला माता मंदिर जोबनेर सही है। और केवैया माता किनसरिया ये भी सही है। सुंदर माता मंदिर सांबर ये गलत है। तो ए और बी, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्न में से किसने बेल शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? तो ये की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, चित्रकार नानक राम रामनाथ और जोशी सवाई राम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो ये है किशनगढ़ से। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्थोणा के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया था परमार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन थी? तो गिंदोली थी अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो सरस्वती भंडार ये है जोधपुर में, और अनूप संस्कृत पुस्तकालय ये है बीकानेर में, और पुस्तक प्रकाश ये है जोधपुर में, और शास्त्र भंडार ये है आमेर में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2। नेक्स्ट, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके मध्य से आया? तो ये आया था बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? तो ये था भूरेलाल बया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला और दिन दिन तिथि से सही सुमेलित नहीं है? तो बाणगंगा बैसाख पूर्णिमा सही है। बेणेश्वर बाग माघ पूर्णिमा ये भी सही है। डिग्गी श्रावण अमावस्या को ये भी सही है। कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, बगलबंडी क्या है? तो ये है पुरुषों का ऊपरी वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई थी? तो ये हुई थी महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था राजा जगन्नाथ कछुआ को। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? तो ये है सीताराम भट्ट प्रवर्तनीकरण। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो ये बपंग। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1। नेक्स्ट, तेजाजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए। ए है तेजाजी खन्नाल के राम कौरी एवं तारजी के धोलिया जाट के पुत्र थे सही है। और लाछा गुजरी की गायों के रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट,
मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी? तो ये ली थी हमीर के। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है ओखरी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? तो ये की थी दयाल दास ने। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बोराट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 1225 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई? तो ये आई थी 2023 से। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत मरुस्थलीकरण एवं भूमि भूमि संरक्षण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003 से 5 से 2011-13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण यानी भूमि संरक्षण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया है? तो ये देखा गया वायु अपर्दन के द्वारा मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक शिशु यानी 0 से 6 वर्ष की लिंग अनुपात किस जिले में है? यानी सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात। तो ये है बांसवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को वरा या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रूपारेल को। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरदार सम्मन झील तथा जैत सागर झील क्रमशः अवस्थित है? तो ये है पाली तथा बूंदी में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिले में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है इनसेप्टी सोल्स। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वन विभाग राजस्थान में प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 से 2300 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा? तो ये रहा था प्रतापगढ़। तो ऑप्शन नंबर द्वितीय स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले से सही सुमेलित है? तो ये बाजरा अलवर बाड़मेर तथा जयपुर में होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आम लोगों के वन्य जीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालौर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है भालू। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है? तो ये है जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक, नेक्स्ट, राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है? तो ये है झुंझुनू में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर का लगभग कितना अंतर है? तो ये है लगभग 27% का। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। पशुधन है और उसकी नस्ल है। तो भैंस की है जाफरवादी, ऊंट की है गोमट, भेड़ की है चनोथर और बकरी की है लोही। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट, नाथ की नेरी तो उनका सिंदारियास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? तो ये है अभ्रक के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूचियों को सूची 2 से सुमेलित करना है। उद्योग है और उनकी अवस्थिति है। तो राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स ये है गुलाबपुरा, और वस्टेड स्प्रिंग मिल्स ये है चूरू, और श्री सीमेंट ये है ब्यावर, और जेके टायर ये है काकरोली। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है?
तो ये किया गया है सिरोही का। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अरावली के शिखर हैं? तो ये हैं नागपानी और लीलागढ़। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, ए तथा सी। नेक्स्ट, राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा है? तो ये है 15 से 16%। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? तो ये है भरतपुर की। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नागरिक नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है नागरिक अधिकार पत्र सेवा की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता है, सही है। नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में वाद योग्य है, गलत है। और नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों की अपेक्षाएं सम्मिलित हैं, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है, कोई नहीं दिलाता। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की नियरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल एक निश्चित अंतिम होगा, यानी सही है। दूसरा है, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसी राय के अनुसार कार्य करेगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्री तो काल 8 दिसंबर 2003 से लेकर 13 दिसंबर 2008 के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे हैं? तो ये रहे थे 6। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है? तो ये है 12। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया, सही है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। और 4 है, राज्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वीं आम चुनाव सितंबर अक्टूबर 2022 में 25 जिलों के लिए संपादित किए गए, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के चयन हेतु समीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1984 में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के लिए नए वारंट जारी किए थे? तो ये थे कैलाश वांचू। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन नीचे दी कूट की सहायता से करना है। पहला है, नियम 14 नवंबर 2011 से प्रवर्तित हुए, सही है। प्रथम तथा द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं है, ये भी सही है। आवेदन के प्रतिकार के संदाई के आदेश के मामले में द्वितीय अपील प्राधिकारी 60 दिन के भीतर संदाई करने का आदेश करेगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती है? तो मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री की होती है, विधानसभा के विपक्ष के नेता की होती है, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की होती है, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही क्रम के आधार पर सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, हीरालाल देवपुरा, फिर माणिक्य चंद सुराणा, फिर BD कल्ला। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नियम नहीं है? तो ये नहीं है, लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। राजस्थान के राज्यपाल है और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं।
तो वसंतराव पाटिल राज्यपाल ये थे हरिदेव जोशी के टाइम। और प्रभा राव ये थे अशोक गहलोत के। और राम नाईक ये थे वसुंधरा राज्य के। और दरबारा सिंह ये थे भैरव सिंह शेखावत के। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ए का सी, बी का 1, 3 का बी और 4 का डी। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यकाल में डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया? तो ये किया गया था 2004 में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करने का प्रख्यापित करना राज्यपाल का है। तो ये है यानी पावर है राज्यपाल की। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची से अनुच्छेद 243 के अनुसार नगर पालिकाओं का कौन सा विशेष विषय नहीं है? तो ये नहीं है बाजार और मेले। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जज सीप है? तो ये है 19। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नहीं 1। नेक्स्ट, 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए गए सुझावों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, सचिव के पद पर नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए। गलत है। सचिव के पद पर केवल योग्यता नियुक्ति का आधार होना चाहिए, न कि वरिष्ठता। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है। तो ये अनुच्छेद 320 के 3 में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी यानी SSAAT के शासकीय निकाय के अध्यक्ष हैं? तो ये हैं मुख्य सचिव। नेक्स्ट, 2019 की पशुगणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है? तो ये है 10.60%। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने कितने का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 1 लाख का। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना DTA में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो ये कर रही है यानी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2024 के राजस्थान परिवर्तित बजट 24-25 के अनुसार अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? तो ये है जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान की कुल निर्यात में हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान कितना था? तो ये था 9.54%। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है? कौन सा कथन सही है? पहला है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जून 25, 2021 से पूरे राज्य में संचालित थी। सही है। लाडो भी है, योजना के तहत प्रत्येक अनाथ लड़का लड़कियों को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख की एक मुश्त सहायता दी और 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 2,500 रुपये दिए जाए और सालाना 2,000 रुपये दिए जाते हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई है? तो ये की गई है निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान के जुलाई 2024 में परिवर्तित बजट 23-24-25 के अनुसार हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए CNG और PNG पर वैट का प्रचलित दर 14.5% घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 10%। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। पहला है, महिलाओं को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा देने हेतु माँ वाउचर योजना की शुरुआत की गई है। सही है। बी है, महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ की गई है। ये भी सही है।
तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ए बी वो दोनों सही हैं। नेक्स्ट, राजस्थान परिवर्तित बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में आदर्श और ग्राम आदर्श और ग्राम बनाए जाएंगे? तो ये योजना है पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विशेष योगजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योगजन के माता पिता या अभिभावकों या स्वयं की अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है? तो ये है 2 लाख, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क रिको यानी रिको द्वारा राजस्थान के किस शहर में विकसित किया गया है? मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क, तो ये है जोधपुर में, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना यानी पूर्व में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण कस्बे के किस प्रकार के कस्बों में किस प्रकार संचालित की जाती है? तो ये की जाती है राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस नीति से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, भूमि सुधारकों के बढ़ते प्रयास, ये नहीं है। बाकी फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण सही है। खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल का विकास, ये भी सही है। और मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला में सीधे शामिल करके किसानों की आय में वृद्धि करना, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर राजस्थान के सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायता क्षेत्र में निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो ये रहा है पशुधन का, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टिकाऊ कृषि के लिए ग्राम राष्ट्रीय मिशन में 3 उप मिशन शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? तो कृषि वानिकी पर उप मिशन शामिल है, मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, ये भी है, और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, ये भी है, लेकिन बीज और कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 में राजस्थान के 2 शीर्षतम निर्यात उद्योग उत्पादक रहे हैं, तो ये रहे इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न आभूषण, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी निवेश संवर्धन एजेंसी राजस्थान राज्य में बृहद विनियोग प्रस्ताव की सुविधा उपलब्ध कराती है? तो ये कराती है निवेश संवर्धन ब्यूरो, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी यानी अनुदान प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है 60% का अनुदान, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करता है? तो ये करता है बीपीएल कार्ड धारकों को लाभ, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केट चैंपियन में राजस्थान की टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया था? तो ये हराया था पंजाब को, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन में ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर सड़क बनाई जो ऐसे करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? तो ये था जयपुर सैन्य स्टेशन, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अधिकारी का क्या नाम है? तो ये थी लोक बंधु, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा के लिए अनंतजीत सिंह नरूका तथा महेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की थी? तो ये थी स्किप्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 के लोकसभा आम चुनाव की तुलना में निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज हुई थी? तो ये हुई थी बाड़मेर में, कोटा में और बांसवाड़ा में, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन 2024 आयोजन की गई थी? तो ये किया गया था रेलवे स्टेडियम जयपुर में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ?
तो ये हुआ था 98.93%, 39%। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ, कि क्या थीम थी? तो ये थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियन के यानी हरियाणा चैंपियन तथा राजस्थान रनअप अप के मध्य हुई फाइनल का अंतिम स्कोर क्या था? तो ये था 35-33 का। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काव्य कृति शुद्ध सोतु जग आंगणों के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु किसका चयन किया गया था? तो ये किया गया था सोनाली सुतार का। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में जयपुर स्थित सप्त शक्ति मंडल कमांड की कमान किसने संभाली थी? तो ये संभाली थी लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार सिरेमिक्स एवं दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रम से कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बीकानेर और उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना को कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड ने न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए परियोजना किस गांव में प्रारंभ की है? तो ये की गई थी चूली गांव में बाड़मेर के। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। तो ये खोला जाएगा बारा के अंता तहसील में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हमीर सिंह भायल को। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावधानित है? तो ये है 8.26%। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रस्तावित एमएसएमई पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है राज्य में हैंडलूम हस्तशिल्प एवं एमएसएमई सेक्टर में 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। सही है। और दूसरा है प्रथम चरण में इस वर्ष में 25 क्लस्टर के लिए 25 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। गलत है। प्रत्येक जिले में एमएसएमई विकास सुविधा केंद्रों को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम कर और अधिक सुविधायुक्त बनाया जाएगा। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए सही है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई निम्नलिखित में से कौन सा नाम इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है? तो मोहनलाल लाटर है, टीकाराम शर्मा ये भी है, सुरेश चंद्र गुप्ता ये भी है, लेकिन अशोक कुमार पारक नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये है इसका आयोजन इसका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है। सही है। दूसरा है यानी बी है, ये इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण है। गलत है। और इसके आयोजन के लिए हाल ही में सीडोस एवं लघु उद्योग भारती के मध्य समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये सही है। तो ए और सी, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि है। तो ये है 25 लाख। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा।